एक बार देख लेते हैं क्विकली डाउ फ्यूचर्स और करीब 500 अंक नीचे ये कारोबार कर रहे हैं और यूरोप के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी चौतरफा बिकवाली का ही माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। सर क्या करें स्ट्रैटेजी? हमारे बाजार में तो खैर रिकवरी है हल्की, लेकिन क्या करना चाहिए? क्लोजिंग कैसे देख रहे हैं? देखिए 24,700 पर हमें, मैं पहले एक बार जरा डेटा आपको बता दूं क्या कह रहे हैं। निफ्टी 24,700 के पुट पर 51 लाख शेयर है, कॉल्स पर 45 लाख शेयर है। तो 24,700 मेक और ब्रेक लेवल है। नीचे 24,600 पर 64 लाख शेयर है पुट राइटर और 24,500 पर 70 लाख शेयर है। इसका मतलब क्लियर कट है, जो आज पोजीशन बनी है पूजा वो पुट राइटिंग यानी कि तेजी की तरफ ज़्यादा बनी है। 24,500 और 24,600 के रेंज पे अच्छे पुट राइटर बैठे हैं। 24,700 पे भी पुट राइटर ज़्यादा हैं, कॉल राइटर कम है, यानी कि आज बेचने वाले बैकफुट पर हैं। इनफैक्ट जिस तरह की पूरी रिकवरी हुई है, सो ऐसा लगता है कि मार्केट रिकवर करने की कोशिश तो कर रहा है। क्या चाहिए आपको? कम से कम आप 24,825 के नीचे बंद हो। अब 24,825 का ऐसा क्या इंपॉर्टेंस हो गया भाई? कल का लो, अगर कल का लो इसके ऊपर बंद हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, तब तो आप कोई खास खतरे में है नहीं। चलो मान लीजिए वो ना हुआ तो 24,609 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 22 मई का लो, 22 मई को आपने इंट्राडे में 24,464 का लो बनाया था, वहाँ से रिकवरी हुई 25,222 तक की। आज आपने 24,475 के आसपास को लो, लगभग वो लेवल टेस्ट किया, उसके नीचे गए नहीं। उस दिन बंद 24,609 का हुआ था, तो आज अगर 24,600 पे आपको क्लोजिंग मिल जाती है, उसके ऊपर मिल जाती है, तो भी आप अभी तक कंसोलिडेशन के मूड में। 24,825 के ऊपर मिले तो बढ़िया है, लेकिन 24,600 के ऊपर की भी चलेगी। और मुझे लगता है कि ना 825 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी ना 24,600 के नीचे की मिलेगी। इसी रेंज में बीच में कहीं कहीं आप बंद हो जाएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो न्यूट्रल सा है मामला, चलिए ठीक है। इस बीच ऐसे में आपको 825-900 के आसपास आता है निफ्टी आखिरी 1 घंटे में, तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, अब भी अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। नीचे में 24,625 से 24,500 के रेंज में आता है, तो वहाँ हल्की फुल्की खरीदारी करनी चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटजी निफ्टी पर है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सुधर रहे हैं, 500 पॉइंट नीचे है, 300 नैस्डैक नीचे है, तो डाउ फ्यूचर से भी हल्की रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, बट डोंट ट्रस्ट देम। टू मेनी वेरिएबल्स वो डाउ के लिए। अभी उन्होंने जैसे बोला कि भाई मेरा तो कोई लेन देन ही नहीं है ईरान पे हमले पे, इजराइल जाने, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब सबको पता है कितना लेना है कितना देना है, वो सबको मालूम है। तो अमेरिका के बाजार रात को चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पे रिएक्ट करेंगे, किसी आंकड़े पे रिएक्ट करेंगे, किसी अंदर झगड़ों पे रिएक्ट करेंगे, किसी इजराइल ईरान पर रिएक्ट करेंगे, कुछ पता नहीं। तो उनकी अपनी समस्याएं दुनिया भर की है। तो हम अमेरिका के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। हमें हल्का रहना है, बात खत्म। 2-4 दिन नहीं कमाएंगे, नहीं ट्रेड करेंगे, क्या फर्क पड़ा? शॉर्ट करके जो पता चला आज अमेरिका 500 ऊपर निकला कल सुबह आपको, तो हो गया काम आपका। फिर लॉन्ग करके जाओ, आज की रिकवरी अच्छी है, कल फिर से तो 24,500 दिख गया। तो दोनों तरफ रिस्क बराबर है। जब बराबर वाला रिस्क वाला मामला और अंदाज से ऊपर या नीचे खुलना, ट्रेंड से नहीं, क्यों करना है? और अगर ट्रेड लेना ही है तो बाजार खुलने के बाद भी तो दे रहा है ना मौका। अगर नीचे से आपको 200-250 पॉइंट मिल जाते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 400-500 अगर कर पाओ तो तभी कर लो। जब इंट्राडे तो हो नहीं रहा, ओवरनाइट जैसे पता लगा ही लेंगे कल क्या होने वाला है। इसलिए शांति रखिए, कुछ मत करिए, सिंपल सी चीज। अब आइए बैंक निफ्टी 55,500 के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब 56,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 18 लाख शेयर पुट में है, 22 लाख शेयर कॉल्स में। देखो 56,000 आप पार करने में आएगा पसीना। तो पूजा मेरा ये मानना है 55,900 56,000 आएगा नहीं। अगर आए तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके रुक जाना चाहिए आपको। बाकी डेटा कोई खास इस वक्त बैंक निफ्टी में है नहीं, ये ध्यान में रखिए, बस सिंपल सी चीज़। राइट, तो बैंक निफ्टी की तो डेटा कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं।